के बहुत जोर से गाय के गए हो। तो चाचा ऐसा करो तो गवैया के हाथ में हथियार और दे दो। कलाकार कोई भी अपनी गायकी में कमी नहीं छोड़ता है, एक से बढ़कर के कलाकार है यहाँ पर, लेकिन सभी का गाने का तरीका और कवि की रचना ये अलग अलग हुआ करती है। बड़ी सुंदर बात लिखी है, विचार कीजिएगा कि भागत भागत दिन गयो, भागत भागत दिन गयो और पिताजी राम एक घड़ी प्रभु ना भजो, बड़ी शर्म की बात। ईश्वर का नाम हमें अवश्य लेना चाहिए। और आइएगा दो लाइनों में चलते से मुरली मनोहर के चरणों में, और कवि किस प्रकार से लिख रहा है, कैसे कहना कैसे और हर की मुरली बाजे नौके में कि हमारे फलाने सुर पे गावे वो तो दम निकल जाएगी। भैया हमारे सुर पे उत्तम गाएंगे ना, दस्त लग जाएगी। और सुनिएगा गायकी सबकी एक से बढ़कर एक, किसी कलाकार की हम अवहेलना नहीं करते। और कोई लोग कह रहे हो कि मैं फलान हूं, तो देखो जाति तो काहे पे ना बदली जाए, हम गुजर है तो गुजर ही तो रहेंगे। एक बात बताओ, तुम जाट ही तो रहेंगे, लेकिन ये सर्व समाज का मंच है, ये किसी एक जाति का मंच नहीं है विक्रम जी। लेकिन आइएगा वो याद कर रही है सखियां, और हमारी गुजर हमारी बात आ रही है कैसे एक बार सुस्ती खोल कर एक फुर्ती में यूं समझो जैसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही है, एक जयकारा जरूर लगा दो प्यार से, बोले गिरिराज महाराज की। और कह रही है कैसे की मुरली बाजे और यमुना पर राधा नाचे,
पूजा करके कथा को ले रही हूँ। प्रसन्न मेरा भैया जो कि छोड़ करके गई थी, गौर करना है माता बहनों को भी। सरदारों, राजा मदन सेन के लिए कोई दिक्कत ना, यहाँ पे कहीं ना जा रहे, तुम सुनिए पे ध्यान दो, इन पे तुम के ज्यादा हमारा ध्यान है और सुनो का कथा को सुने। मदन सेन के लिए उनके पिता राजा चंद्रगुप्त ने प्रजा को जो मदन सेन ने कष्ट दिया था, उसी कष्ट को जैसे चंद्रगुप्त राजा ने सुना, अपने बेटे को 12 वर्ष का देश निकाला दे दिया। और जैसे देश निकाला दिया, ताऊ जी मदन सेन अपनी रानी को लेकर के, रानी को का नाम साहब याद है का कछु नहीं है, मिल गई गोंदी है, खाए के गोंदी मिल गई, न मानो भगवान मिल गई कछु सुन भी लियो साहब, उद्धार हमारा रह जाएगा तब मिट जाएंगे। सुनिएगा, बताती हूँ आपके लिए। मदन सेन की पत्नी का नाम था रानी चंद्रप्रभा। जैसे 12 वर्ष का देश निकाला मिला, अपनी रानी को लेकर के बियाबान जंगल में आ गया। आज जैसे उस जंगल में आराम करते, रानी चंद्रप्रभा के लिए एक सर्प ने डस लिया। ताऊ जी जैसे ही सर्प ने डसा, रानी चंद्रप्रभा की मृत्यु हो गई। दहाड़े मार करके कर्ण क्रंदन करने लगा वो मदन सेन। एक एक लकड़ी को इकट्ठा करना है चिता बनाने के लिए। चिता बना करके उसी जंगल में तैयार कर ली। केवल उस चिता में अग्नि लगाने की देरी है, अग्नि लगाई नहीं है। और उस चिता के अंदर खुद से अपनी रानी की लाश को लेकर के बैठ जाता है वो मदन सेन। अब उस बियाबान जंगल में होता क्या था, सुनिएगा, लिखा कैसे। कहा भैया कैसे। तेज सिंह जी उड़ान उन्होंने सुनाई थी और वास्तव में बहुत अच्छी उड़ान सुनाई, लेकिन सबका गाने का तरीका अलग। वो अपनी मर्जी से जो उन्होंने सुनाया उनका स्तर अपना था। अब हमारा स्तर क्या है उड़ान का, मैं ना जानू सब उड़ान में 1 2 3 4 5 मैं ना जानू सब, मैं तो सीधी सट गवैया हूँ। सुनो हमारी उड़ान क्या कह रही है। के आप रहो न सो दी
कहते हैं कलाकार सबके बजाने का तरीका अलग, किसी का हारमोनियम का अलग है, हमारा ढोलक को अलग है साहब। ढोलक की ताल आप देख रहे हैं, ये सरदारी विद्वानों की सरदारी है भैया। और ये 100 रुपए का सम्मान नेमीचंद चौधरी जी आशीर्वाद दे रहे हैं, भैया का जोरदार तालियों से सम्मान कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सरदारों, मेरा निवेदन है कथा को सुने। जैसे एक एक लकड़ी को इकट्ठा किया, अपनी रानी की लाश को गोदी में लेकर के बैठा, चिल्ला चिल्ला करके उस चिता के अंदर रो रहा है वो मदन सेन। लेकिन जिस बीरावान जंगल में वो मदन सेन करुण क्रंदन कर रहा है, दादी जियो, उसी बीरावान जंगल में भोले बाबा और पार्वती दोनों घूमते घूमते जा रहे थे। आज जैसे रोने की आवाज सुनी, पार्वती ने मदन सेन की जैसी रोने की आवाज सुनी तो हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा कि जोर की जाने चीख सुनी, जोर की जाने चीख सुनी, थम गई सैन कुमारी और ध्यान मां को गए वहां पे जा हुक उठे बड़ी भाई, हाथ जोड़ के कहे पार्वती, हाथ जोड़ के कहे पार्वती, और निकर रुक जा डमरू मारे, और यार रुदन के काम में आज जैसे मदन सेन की रोने की आवाज को मां पार्वती ने सुना, भोले बाबा से कह रही है कि हे प्राणनाथ, बात ना करे, ध्यान दीजिएगा, हे प्राणनाथ, इस बियावान जंगल के अंदर किसी की रोने की आवाज, आखिरकार ये दुखी इंसान है कौन? अब भोले बाबा कह रहे पार्वती, इस संसार सागर है, या में कोई रोता है कोई हंसता है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पार्वती जिद पर अड़ गई, नहीं महाराज, मुझे इस दुखी इंसान का दुख जानना है, आखिरकार इस बियावान जंगल में ये रो क्यों रहा है। तो सुनिएगा, आज पार्वती और भोले बाबा से एक बात कह रही है ताऊ जी। क्या बात कही? कथा समझ आ रही है साहब? क्या आ रही है? कहाँ आ रही है? हाथ खड़े कर दिया करो, परमात्मा ने 2 हाथ दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्वती कह रही है उस मदन सेन के बारे में, कैसे? ये छाती
गिर